ग्रंथराज नीति वाक्यव्रत में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि संसार में धनाढ्यों के चरणों में जाकर के अपनी प्रार्थना करना मां दीनता का प्रकट करना है। धनाढ्य किसी को कुछ नहीं देता, उधार मना देता है। धनाढ्य किसी को कुछ नहीं देता। धनाढ्य बहुत सारे ऐसे मर के सांप बन जाते हैं, पर उधार मना होता है। ऐसा धनाढ्य दीन दुखियों का करुणा भी देता है, 7 क्षेत्रों में दान भी देता है, चतुर्विध संघ को दान देता है, चतुर्विध प्रकार का दान देता है। परंतु दूसरे के यहाँ जाकर के अपनी हंसी कराना हो तो धनाढ्य को धनाढ्य समझ करके उनके द्वारे जाकर के अपनी इज्जत समाप्त करना। रिश्तेदारियों के यहाँ सीमित समय रहना, लंबे समय रहना और बेकहीं काम कर देना तुम्हारी कोई कीमत नहीं। स्वयं के घर में ऐसे जियो जैसे हम रिश्तेदार के घर में जीते हो। स्वयं के घर में ऐसे जियो हम रिश्तेदारों के घर में रहते हैं तो आपके घर में आपका सम्मान होगा। मेहमान बन के दूसरे घर का सम्मान पाके आ जाना ये बड़ी बात नहीं है। अपने घर में सम्मानी बन के रहना ये बड़ी बात है। हर एक सदस्य घर का छोटे से बड़े तक आपका सम्मान रखे, ऐसा जीवन जी। मतलब हर व्यक्ति कपड़ों में नंगा है, पर घूंघट में बहू अपने सिर को ढके, मुख को ढके तो व्यक्ति देखना चाहता है। मेढ़े जैसे लड़ रहे तुम बैठे बैठे तो उनकी क्या कीमत होगी? सिर में सिर मेढ़े मारते हैं। तो जिनका जीवन मेढ़ों जैसा हो वे अपने जीवन में क्या विकास करेंगे, वो क्या यश पाएंगे? जैसे नई वधू घूंघट डाले हैं दुनिया देखना चाहती है, ऐसे अपने आंखों के पर्दे को बना के चलो, लज्जा का पर्दा बना के चलो कि दुनिया आपको घर में भी आपको नई बहू के रूप में देखे। कम बोलो, दूर से बोलो, हाथ पैर चलाने का नहीं। अधिक बोलोगे तो दूसरे से पिटोगे और पीटोगे तो क्रूर हत्यारे कहलाओगे। तो साधुता का जो मार्ग है वो बहुत ही निसंगता का मार्ग है। सिद्ध सागर जी सीधे बैठो। इसलिए अर्थ परिसंध्या केवलम दैन्या। आचार्य भगवान कह रहे हैं अर्थ परेशु अनुन्या, अर्थ के बस यानी प्रयोजन के बस धनाढ्य कृपणों का अनुनय गुणगान आदि करने से केवल दीनता ही प्रकट होती है, न कि अर्थ लाभ के प्रयोजन की सिद्धि होती है। अर्थ लाभ तो तुम्हारे लाभांतरा क्रम के शिवसम से होगा। सामने वाले का उदार मन होना चाहिए। तुम्हारे लाभांतरा क्रम का शिवसम नहीं है, ओ सामने निर्विकट सा उदार नहीं है, तो मात उसके द्वारे पर जा करके तुमने मात अपनी दीनता ही प्रकट की है। हमको आवश्यकता है। मांगने वाला हर समय छोटा होता है। क्या बोले आप? अभी क्या बोल रहे थे? इसलिए किसी से उम्मीदें करना अपनी योग्यता का नाश करना। पहले सुनिए ध्यान से। किसी से उम्मीदें करना, जिसको मांगने की आदत पड़ चुकी है, वो योग्यताओं का नाशक है। क्योंकि तुम मांग के काम चला रहे ना, अब तुम कुछ करने के नहीं बचे। अपनी योग्यताओं का नाश है। जो मांग के नहीं खाता है वो योग्यता से कमा के खाता है।
इसलिए किसी के द्वारे पर मेहमानी करने जाना चलेगा, पर मेहमान के घर में जाकर के जीवन जीने के लिए जाना नहीं चलेगा। किसी से मांगना अपनी दीनता को प्रकट करना है, और किसी की पर की उम्मीदों में आप जी रहे हो। आपको विवेक होना चाहिए कि जैसे आपको उससे उम्मीदें हैं, उसको भी आपसे उम्मीदें हो सकती हैं। आप क्या उसकी उम्मीदों को पूरा करने की क्षमता रखते हो? यदि नहीं रखते हो, तुम्हारे घर में 1000 काम है, आपको अपना घर भी तो देखना है ना। ऐसे दूसरे घर में हजारों काम है, उसको भी अपना घर देखना है। इसलिए उतनी उम्मीदें रखो जितना कोई कर सके, उतनी उम्मीदें रखो जिससे तुम्हारे लाभंतरा क्रम पर क्षोभसम हो। पुण्य के बल पर उम्मीदों की पूर्ति होती है, उम्मीदों के नाम पर उम्मीदों की पूर्ति कभी नहीं होती। अब आदेश करो तो सुनिए ध्यान से। पर गृह आप पूरे पढ़ चुके हो। पर गृह सर्वोपि विक्रमादित्य, आप विक्रमादित्य के आदेश कर रहे हो, पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए जिसको तुम आदेश दे रहे हो ना, ये तुम्हारा आदेश क्रूरता से भरा हुआ है। जैसे कि अच्छे गए भोला के घर में और जोर से कहते हैं भोले की माँ से, अम्मा दूध के 2 जग भर के ला। अब माँ के पास 1 जग दूध था। अब बेचारी क्या करे, या तो पानी भर के मिला के 2 जग लेके ले आए, या फिर अपने घर की इज्जत समाप्त करें, या तुमसे धीरे से कहना बेटा 2 जग नहीं है। इसलिए आदेश करने वालों को विवेक होना चाहिए, तुम हत्यारे तो नहीं हो। आदेश करने का विवेक होना चाहिए। वस्तु के अभाव में तुम आदेश कर दिया तो आपको हिंसा का दोष लग जाएगा। बोले कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, किसी घर में वो सामग्री नहीं है पर लज्जावान आदमी है, वो उसने अपने घर की गहने गुड़िये बेच करके वो सामग्री तुम्हें लाके दी। मूलाचार में आप पढ़ चुके हो। अपनी गाय बेच करके उसने चोखा लगाया, तो कृत नाम का दोष है बेटा, है ना। इससे दिगंबर मुनि न दैन्यता प्रकट करें, न आदेश प्रकट करें, मात्र अपनी साधना करें, आराधना करें। मुनियों का मार्ग ये है। जो सदग्रस्त है, सदग्रस्त है, वे दूसरे की योग्यता देकर के बात करें। क्या समर्थवान को आप कर भी दोगे, पर समर्थवान की स्थिति भी समझना चाहिए। आपको पूरी स्थिति पता होने पर भी, अब मैं आपको समर्थवान की बात में कर रहा हूं, बहुत सारे आचार्यगण मुनिगण ऐसी एक नई भाषा सीख गए हैं। तुम ऐसा करो, इतना दान बोल दो, 10 वर्ष में देते रहना। अब 10 वर्ष के लिए तुमने उसको रेडी बना लिया है। 10 वर्ष में कोई दूसरे साधु आए, बेचारे तुमने इतना फंसा के रखा है, वो उनकी सेवा भी नहीं कर सकता। आप तुमको किस्त भरना है, लाभ हो तो किस्त भरे तो बात जमती है, उसको तो कमा करके किस्त भरना ही भरना है। और नहीं भरा तो समाज के लोगों को भेज दोगे आप उसी इज्जत मिटाने के लिए। तो डबल हिंसा कर रहा है वो साधु। तो इस प्रकार की बात न करके डबल हिंसा हो, आगम समझना पड़ेगा। अथवा तुम समर्थवान हो, घर में पहुंच गए, उसको 2-4 अच्छी मीठी बातें दी आपने, और बातें दे करके समर्थ है पर मानसिकता कब क्या है। यदि समर्थवान है, उसने चौका लगाया है, अपने चौके में हजारों खर्च कर सकता है, वो कर रहा है, लेकिन किसी ने जाके ब्रह्मचारी ने बोल दिया नहीं ये सामान चलता है, ये नहीं चलता, उसका दिमाग खराब हो गया। 1000 रुपए की वस्तु में मुस्कुरा रहा था और 2 रुपए की वस्तु लाने के लिए रो रहा था। इसलिए जिनागम में एक शब्द है, आपके मानसिक वासनिक शारीरिक अहिंसा के पालने के लिए आपको यथालब्ध शब्द का प्रयोग है? इसलिए हम समर्थवान को भी नहीं बोल सकते, असमर्थ को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे यहाँ साधना में अयाचक वृत्ति है। ए भाई, अयाचक वृत्ति है।
वो अयाचक व्यक्ति का पालन करो। इसलिए किसी भी के घर में देन बन के नहीं जाना है, तो किसी से मांगने की इच्छा मत रखो, नहीं तो दीनता संसार का सबसे बड़ा क्लेश है। मांगने का उसने कह दिया अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, दीनता व्यक्त कर दिए। तो गुरु से वही मांगो जो गुरु दे सकता है। वो मत मानो कि हम गुरु से तो मांग रहे हैं, जो साधना में सहकारी है वही वस्तु गुरु से मांगे। जो साधना में सहकारी वस्तु नहीं है, ना गुरु से मांगे, ना प्रभु से, ना ग्रस्तों से मांगे, किसी से भी नहीं मांगे। समय पे आना नहीं, फिर विघ्न करते ही रहना। चुल्लक परम योग सागर जी, अरे परम योग के साथ और भी योग हैं, तुम सब योगी तो समझ में आ गया। आप इस बात को ध्यान रखो, गुरुओं के मतलब समर्थवानों के। चिल्लक जी बैठो ना जल्दी। सारस्वत जी, सारे जगत को ये नीति समझाइए। समर्थवान के प्रिय बन के रहना चाहते हो तो उनकी प्रिय वस्तु की कहीं मांग नहीं करना। अपनी डायरी पे नोट कर लो चिराग बेटा, यदि तुम्हारे पिताजी को अंगूठी प्रिय है तो बेटा कभी उनसे मांगना नहीं। जो वस्तु जिसको प्रिय है, ये पेंसिल आई, माना कि मैं लिखना चाहता हूं, और वही आंखें सत्यासागरी चल रही हैं, बार बार उसी को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भूल कर रहे हैं। गुरु तुम्हारे उदार हैं, दे देंगे, लेकिन एक बार मन में भाव उनके आ गया कि ये क्या करेंगे, रख लेंगे अभी जा करके। वो मैं अभी जिनवाणी लिखने वाला था, समझ रहे कि नहीं। एक ग्रंथ आया, तुरंत ही देखने भी नहीं दिया, उठा ले गए। उठा के तुम दूसरे को दे दोगे अथवा रख लोगे, और तुम कितना सीखोगे। अरे जिस जहाँ एक बार उसको देख तो लेने दो भाई, क्या इसमें लिखा है, पूछना सुब्र सार से। गोमटेश में न्याय शास्त्र बहुत सारे, एक बोरे शास्त्र आए, 108 ग्रंथ अलग से दिए गए। मालूम, जब तक मैं कमरे में पहुंचा तब तक मुझे कोई ग्रंथ नहीं मिला। क्यों? सबको मालूम था कि 2-3 आचार्यों को ही लिए आए हैं, तो जिनके लिए नहीं आए थे वे सब वहां से खोल खार के निकाल ले गए, सभी ले गए, समझ रहे ना। तो ये जगत में ध्यान रखना, राजा की प्रिय वस्तु पर तुम आंख उठाओगे तो बेटा तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। कभी भी राजा की प्रिय वस्तु पर आपकी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, अपने पिता की प्रिय वस्तु पर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। पिता खुश होकर के तुम्हें दे दे तो आनंद मनाना चाहिए, नहीं दे तो अपनी इच्छाओं को रोक के रखिए। न कि औरंगजेब जैसे अपने पिता को मार देना चाहिए, न कुड़िक जैसे अपने पिता को मार देना चाहिए। इस प्रकार से ना शेष आगे विचार करेंगे। आज का विषय ध्यान ग्रंथराज पुरुषार्थ द्वीपाय में बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। 10वीं कारिका में उन्होंने कहा कर्ता भोक्ता च भवति,